जय श्री हरि भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अधिक मास की पवित्र पद्मिनी एकादशी की वह दुर्लभ, प्राचीन और चमत्कारी कथा, जिससे सुनने मात्र से मन के दुख शांत होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है और भगवान विष्णु की कृपा बरसने लगती है। कहते हैं, जिस घर में श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी की कथा सुनी जाती है, वहां दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिक पाती, और जिस हृदय में ये कथा उतर जाती है, वहां इसमें मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर कृपा करती है। लेकिन भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य घटना है जिसमें एक रानी के आंसू, एक पति का कठोर तप और एक स्त्री की अटूट श्रद्धा और भगवान श्री हरि का अद्भुत चमत्कार छिपा हुआ है। आज की ये कथा इतनी पवित्र मानी जाती है कि पुराने समय में ऋषि मुनि भी इसे रात्रि में दीपक जलाकर सुनाया करते थे, ताकि सुनने वाले के मन में भक्ति जागे और जीवन के अंधकार को दूर करे। भक्तों, आज कथा आरंभ करने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और सच्चे मन से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की। पद्मिनी एकादशी माता की जय। अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं उसे अधूरी मत छोड़िएगा, क्योंकि कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनता है, उसके जीवन में रुके हुए शुभ कार्य भी पूरे होने लगते हैं। पद्मिनी एकादशी की प्राचीन कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक महान और तेजस्वी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा कीर्तिवीर। राजा अत्यंत पराक्रमी, धर्म आत्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके महल में धन, वैभव, सेना, हाथी, घोड़े, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जो रात दिन उनके हृदय को जलाता रहता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की रानी पद्मिनी अत्यंत पतिव्रता, धर्म प्राण और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन प्राप्त उठकर श्री हरि की पूजा करती, व्रत रखती और यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मेरे स्वामी के जीवन का ये दुख दूर कर दीजिए। समय बीतता गया, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा राज्य त्यागने का निश्चय किया और जो रानी है पद्मिनी के साथ में वन की ओर चल गए। दोनों ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। बरसों तक तप चलता रहा। गर्मी में अग्नि में बीच में बैठना, सर्दी में जल में खड़े रहना, भूखे प्यासे रहकर भगवान का नाम लेना। रानी पद्मिनी अपने पति की ये व्यवस्था देखकर भीतर ही भीतर टूटने लगी। लेकिन उनके जीवन में विश्वास की ज्योति कभी बुझी नहीं। एक दिन वन में उन्हें महान तपस्वी अनसुआ माता के दर्शन हुए। रानी ने उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, हे माता, मेरे स्वामी वर्षों से तप कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे श्री हरि प्रसन्न हो जाए। तब माता अनसुईया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। ये व्रत इसमें भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से ये व्रत करता है, उनके जीवन में बड़े से बड़े दुख समाप्त हो जाते हैं। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। रात्रि भर जगाकर जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए, दीपक जलाकर श्री हरि का स्मरण करते रहे। और भक्तों, जैसे ही एकादशी की रात्रि समाप्त हुई, अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। शंख की ध्वनि गूंजने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी
और इस पे भगवान श्री विष्णु गरुड़ पुराण में गरुड़ पर बैठकर वहां प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने भूखे गिरकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे पद्मिनी, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पद्मिनी एकादशी के व्रत में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? रानी पद्मिनी बोली, हे प्रभु, मेरे स्वामी के जीवन का दुख दूर हो जाए, हमें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय के बाद रानी पद्मिनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर महान पराक्रमी राजा बना और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। तभी से कहा जाता है, पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करने वाले भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और श्री हरि की कृपा अवश्य आती है। आज भक्तों सच्चे मन से ये कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, पद्मिनी एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। प्रिय, चलिए अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की दूसरी कथा। भक्तों, कहते हैं कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी इतनी पवित्र होती है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पापों को मिटा देता है। और जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आशा का एक दीपक फिर से जल उठता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था देवदंत। देवदंत बहुत गरीब था। उनकी झोंपड़ी टूटी हुई थी। घर में खाने के लिए भी अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन एक चीज उसके पास में बहुत बड़ी थी, भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। उसकी पत्नी सुमेधा भी अत्यंत धर्मप्राण स्त्री थी। दोनों हर दिन भूखे रहकर भी तुलसी के सामने दीपक जलाते और कहते, हे श्री हरि, हमारे पास धन नहीं, लेकिन आपका नाम ही हमारा सहारा है। समय बीतता गया, गरीबी बढ़ती गई। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर सुमेधा की आंखों में आंसू बहने लगे और बोली, स्वामी, क्या हमारी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचती? देवदंत ने शांत स्वर में कहा, देवी, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। उसी रात एक वृद्धा साधु उनके द्वार पर आए। बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। फिर भी देवदंत और सुमेधा ने उन साधु से कहा, बाबा, आइए अंदर बैठिए। आसन बिछाया और उनके लिए सूखा अन्न धोआ, उस साधु को खिला दिया। साधु ने बड़ी सेवा देकर प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, अधिक मास आने वाला है, उसमें शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करना, रात्रि को जागरण करना, भगवान विष्णु का नाम लेना, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इतना कहकर साधु चले गए। भक्तों, धीरे धीरे अधिक मास आया। देवदंत और सुमेधा ने पूरी श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। घर में कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया। तुलसी के पास बैठकर पूरी रात भजन गाते रहे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। रात्रि के अंतिम पहर में अचानक उनकी झोंपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। सुगंध फैलने लगी, शंख की ध्वनि सुनाई दी और भक्तों, इस पे भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, चार भुजाएं, कमल जैसे नेत्र। भगवान को देखकर दोनों पति पत्नी रो पड़े और वे चरणों में गिर गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मेरे भक्तों, तुमने निर्धन होकर भी कभी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान ने अपना हाथ उठाया और कहा,
आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे। इतना कहते ही उनकी टूटी झोंपड़ी सुंदर घर में बदल गई। अन्न के भंडार भर गए, लेकिन सबसे बड़ा वरदान ये था कि उनके मन में हमेशा के लिए भगवान के प्रति प्रेम और शांति बस गई। तभी से कहा जाता है कि पद्मनी एकादशी केवल एक धन देने वाली यह पद्मनी एकादशी नहीं है, ये टूटे हुए मन को भी आशा देने वाली एकादशी है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है और भगवान के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, सभी मिलकर प्रेम से बोलिए पद्मनी एकादशी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सुनने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। हम ऐसी ही कथाएं अपलोड करते हैं।